Hello 12th class, I welcome you on Saya Commerce classes. So 12th class, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट की एक और न्यू क्लास के साथ। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे इशू ऑफ डिबेंचर्स को। इशू डिबेंचर में हमने अभी तक डिस्कस किया था कि डिबेंचर होते क्या हैं और डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं। हमने दोनों बेसिक टर्म्स को समझ लिया था, कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया था डिबेंचर का। सो इसी से आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर में मीनिंग ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का मीन क्या होता है और शेयर्स और डिबेंचर के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। सो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। स्टूडेंट, अगर हम बात करें बॉन्ड्स की, तो अगर हमें डिबेंचर समझ आ गया कि डिबेंचर क्या होते हैं तो बॉन्ड्स में हमें क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो डिबेंचर्स होते हैं उनके सिमिलर ही बॉन्ड्स होते हैं। जिस तरीके से हम डिबेंचर्स को दोनों टर्म में पढ़ सकते हैं, कंटेंट एंड टेक्सचर में, इसी तरीके से हम बॉन्ड्स को भी पढ़ सकते हैं कंटेंट और टेक्सचर के वे में। सो कंटेंट हमें पता है कि किस बारे में हमने तैयार किया गया है, टेक्सचर क्या, उसका फॉर्म क्या दिया है हमने, ठीक है। और जो बॉन्ड्स होते हैं, जिस तरीके से डिबेंचर्स को इशू किया जाता है, डिबेंचर्स होते हैं वही बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि ये भी बॉन्ड्स भी अगर कंपनी ने डेट ले रखा है, लोन ले रखा है, तो उसी कंडीशन में एक डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट तैयार होता है। ओके, तो बॉन्ड्स और डिबेंचर के अंदर कोई भी बेसिक डिफरेंस नहीं होता, ये दोनों एक ही होते हैं। इट इज एन acknowledgement of debt issued by the company and signed by an authorized signatory। ये भी एक साइंड नोट होता है, जिसके ऊपर एक स्वीकृति नोट होता है, जिसके ऊपर ये लिखा होता है कि किसी कंपनी ने के नाम पर कितना डेट इशू किया गया है। और ये जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, बॉन्ड्स या जो डिबेंचर हैं हमारे, वो साइंड होते हैं उस कंपनी के जो अथोराइज्ड होते हैं उनके द्वारा ही उनके ऊपर साइन किए जाते हैं, तभी ये वैलिड माने जाते हैं। ट्रेडिशनली बॉन्ड्स वर इशू बाय द गवर्नमेंट। अगर हम पहले की बात करें, ट्रेडिशनली की बात करें, तो जो बॉन्ड्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं। बट नाउ बॉन्ड्स आर ऑल्सो बीइंग इशूड बाय सेमी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। सो अगर हमने डेट लिया, हमारी कंपनी ने, उसकी स्वीकृति के बारे में बात करें, तो आजकल सेमी गवर्नमेंट जितनी भी कंपनी होती हैं या प्राइवेट सेक्टर होते हैं, वो भी बॉन्ड्स को इशू कर सकते हैं, ठीक है। सो वो बात थी बॉन्ड्स के बारे में। बॉन्ड्स पता चल गया हमें क्या होते हैं, डिबेंचर पता चल गया हमें क्या होते हैं, और बॉन्ड्स टर्म और डिबेंचर टर्म्स के बारे में कॉमन फैक्टर भी हमें पता चल गया। सो अब हम देखेंगे कि शेयर्स और डिबेंचर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो डिफरेंसेस देखें अगर हम शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में। शेयर्स की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो जो शेयर्स होते हैं वो ओन फंड होते हैं किसी भी कंपनी के, मींस कंपनी के खुद के फंड होते हैं जो उन्होंने अपनी कैपिटल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। डिबेंचर की अगर मैं बात करूं सेकेंड हैंड, तो जो डिबेंचर्स होते हैं वो बोरोड फंड होते हैं, उधार लिए हुए फंड होते हैं, मींस ये लोन टाइप होता है, लोन होता है किसी भी कंपनी के ऊपर, उस लोन को वो एज ए सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, वो डिबेंचर कहलाते हैं। ओके, जो शेयर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं कि हमारी कंपनी की कैपिटल है, कैपिटल ऑफ द कंपनी। बट जो डिबेंचर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कि डेट ऑफ द कंपनी, उधार कितना है कंपनी के ऊपर। शेयर्स तो बता देंगे कि कंपनी की कैपिटल कितनी है, बट जो डिबेंचर है वो बताएंगे कि उधार कितना है कंपनी के ऊपर। द होल्डर ऑफ शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर। जो शेयर्स के होल्डर होते हैं उनको बोलेंगे शेयर होल्डर, और जो डिबेंचर्स के होल्डर होते हैं उनको बोल देंगे डिबेंचर होल्डर्स। सो जो शेयर होल्डर होते हैं वो ओनर होते हैं कंपनी के, बट जो डिबेंचर्स होते हैं वो क्रेडिटर होते हैं कंपनी के। कौन होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं, पैसा लेने वाले, पैसा देने वाले, ठीक है।
फिर बात करते हैं शेयर होल्डर गेट द डिविडेंड एज रिटर्न। शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है वापसी में। जब उन्होंने अपने शेयर इश्यू किए हैं तो शेयर होल्डर को उसके बदले में डिविडेंड मिलेगा। ओके, लेकिन जो डिबेंचर होल्डर है गेट द इंटरेस्ट, जिन्होंने पैसा उधार में दिया है उसको मिलेगा, जितना पैसा दिया है उसके ऊपर एक फिक्स्ड रेट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा उनको। ओके, सो जो डिविडेंड है रिटर्न में मिलता है जो शेयर होल्डर है उनको, वो जो डिविडेंड है उनको मिलेगा आउट ऑफ प्रॉफिट से पेड करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है डिबेंचर होल्डर को, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, इंटरेस्ट तो हर कंडीशन में पे करना होता है। सो शेयर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स। दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज इक्विटी शेयर, सेकेंड वन इज प्रेफरेंस शेयर। ओके, सेकेंड हैंड अगर हम बात करें डिबेंचर्स की, इसको हम 3 मेजर हेड में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड हो जाएंगे। कुछ तो डिबेंचर्स ऐसे होंगे जो सिक्योर्ड है, कुछ ऐसे होंगे इनसिक्योर्ड। सेकंड हो जाएंगे कन्वर्टिएबल और नॉन कन्वर्टिएबल। कुछ डिबेंचर हमारे पास कन्वर्टिएबल होंगे और कुछ क्या होंगे, नॉन कन्वर्टिएबल। कुछ रजिस्टर्ड होंगे और कुछ बियर्ड डिबेंचर होंगे। सो कुछ तो हमने रजिस्टर करवा रखे होंगे और कुछ हमने रजिस्टर ना करवा के बस हमारे पास रखे हुए हैं। ओके, जो शेयर्स होते हैं उनको, वो नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, उनको हम डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बट जो डिबेंचर्स होते हैं उनको हम शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो होल्डर ऑफ शेयर्स, जो शेयर होल्डर होता है उनके पास वोटिंग राइट होता है, लेकिन जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। नो ट्रस्ट डीड इज एग्जीक्यूटेड इन केस ऑफ शेयर। यहां पर देखो, क्या किसी भी ट्रस्ट की नीड होगी शेयर्स को, क्योंकि उनके तो ओनर है वहां के उस कंपनी के, तो वो ही खुद के ट्रस्ट के लिए क्या करेंगे। लेकिन जो डिबेंचर्स होते हैं वो क्रेडिटर होते हैं भाई, है ना। जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उनको ये डर होता है कि क्या पता उनके पैसे उनको मिले ना मिले, तो वो एक जो ट्रस्ट डीड होती है उसको एग्जीक्यूट करके रखते हैं। यहाँ पर जरूरी होता है डीड को, जो ट्रस्ट डीड है उसको एग्जीक्यूट करना। ओके, सो ये थे डिफरेंसेस शेयर्स एंड डिबेंचर के बीच में। सो मेरे ख्याल से इजी थे स्टूडेंट, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपका कहीं भी किसी भी पॉइंट पे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम आपके डाउट को दूर करेंगे। और स्टूडेंट क्लास कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।